अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल सुकून। शान से जो शुरू से ही हमदान को बहुत चाहती थी, इसलिए उसके घर में बगैर इजाज़त आना उसे ज़रा भी मायूब नहीं लगता। लेकिन अब तो उसकी मंगनी हो चुकी है, अब तो वो ज़्यादा हक समझती है, इस घर को अपना ही तो मानती है, इसीलिए वो हर वक्त यहाँ आ जा सकती है। एक दिन फिर से वो यहाँ आई तो हमदानी साहिब ने दरवाज़ा खोला, तो आते ही वो मंगनी की तस्वीर बड़ी करवाकर जो लाई थी तो सामने ही वॉल पर लगा दी, और फिर उसके बाद तस्वीर को थोड़ी देर खड़े होकर देखा, मुस्कुराई और चली गई। उसके जाने के बाद जब ऐना आकर तस्वीर को देखती है तो बहुत परेशान हो जाती है। अब तो उसे लगने लगा है कि उसके इस घर में थोड़े ही दिन बाकी हैं। रात के वक्त हमदानी साहिब जब घर नहीं थे तो फिर से बेल होती है। ऐना घबरा जाती है कि अब कौन है। थोड़ा सा दरवाज़ा खोला तो मालूम पड़ा कि ये तो हमदान है। खौफज़दा थी, दरवाज़ा खोला तो हमदान ने फ़ौरन भांप लिया। इतना डरी सहमी क्यों हो, मैं ही तो हूँ, क्या हुआ। अब थोड़ा ही आगे आया हमदान तो यहाँ पर अपनी मंगनी की तस्वीर लटकी देखी तो हैरान रह गया और कहने लगा, शान से आई थी। तो फिर ऐना हाँ में सर हिलाती है और साथ ही कहने लगी, आप मेरी इतनी फिक्र मत किया कीजिए, क्योंकि मेरे लिए यहाँ से जाना मुश्किल हो जाएगा। अब हमदान ऐना की परेशानी खूब अच्छे से समझ रहा है और कहने लगा, मैं अपने हर रिश्ते को निभाना बहुत अच्छे से जानता हूँ, किसी के साथ ज्यादती नहीं होने दूंगा और तुम्हें मैं यहाँ से कभी नहीं जाने दूंगा। अब हमदान के यही अल्फाज ही तो हैं जो ऐना को हिम्मत देते हैं। दूसरी तरफ उस्मान तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। वो अपनी बीवी पर इतना जुल्म करता है कि उसके साथ जो हनीमून के लिए आया तो उसे कमरे में बंद करके कुछ दिन के लिए अकेला छोड़ गया और खुद कहीं और चला गया। कुछ दिन के बाद जो वापस आया तो बेसुध आयमा बेड पर लेटी थी और फिर उस्मान को देखते ही खड़ी होगी, उस पर झपट पड़ी तो उस्मान भी उसको पीछे करने लगा, उसे मारने पीटने लगा। तो आयमा के भी जैसे सारे खौफ उतर चुके हों, कहने लगी, तुम मुझे ज़हनी टॉर्चर नहीं कर सकते, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ मजीद नहीं रह सकती। अब उस्मान हंसने लगा, भला तुम कहाँ जाओगी, तुम्हारा मेरे सिवा यहाँ पर कोई भी नहीं। लेकिन अब आयमा ने हिम्मत करते हुए उस्मान के सर पर बेशक कुछ मार दिया हो और यहाँ से निकलने में कामयाब हो ही जाती है। और यहाँ से निकलकर सीधा ट्रेन स्टेशन जाती है और वहाँ से फिर सीधा अपने बाप के घर का रास्ता लेती है। बाप जो बहुत ही गहरी नींद सो रहा था, अचानक से दरवाज़ा बजना शुरू हुआ। परेशानी के आलम में आकर दरवाज़ा खोला तो बाहर बेटी खड़ी थी, जो कि बस बाप के दरवाज़ा खोलने का ही इंतज़ार कर रही थी कि यहीं पर गिरकर बेहोश हो गई। बाप तो जल्दी से बेटी को देखता है और उसको होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन ये बाप काफ़ी संगदिल है, अभी भी इसका दिल नहीं पिघलेगा। मुझे तो लगता है ये इसका सगा बाप ही नहीं, इसकी तो बेटियां हैं ही नहीं, इसीलिए वो फिर से उस्मान पर ही यकीन करेगा। उस्मान जो कि अब ट्रेन स्टेशन तक पहुंच चुका है, उसने आयमा को बहुत ढूंढा लेकिन उसे कहीं नहीं मिली, इसलिए वो अब वापस आ रहा है। यहाँ जब आएगा तो मामू जान के घर में आयमा तो उससे मिल जाएगी, लेकिन फिर वो कोई ऐसी कहानी सुनाएगा कि मामू जान को तो सिर्फ भांजे पर यकीन आएगा, बेटी पर कभी नहीं। तो बेटी को फिर से बलि का बकरा बनाते हुए वो उस्मान के साथ रवाना करेंगे। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, इस टाइम भी महमूद साहब का दिल पिघलेगा या नहीं, वो बेटी पर यकीन करेंगे या नहीं? आप इस बारे में कैसे सोचते हैं, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।